आदाब नाजरीन, बात करते हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में कायम है। इसकी 50 एकड़ जमीन रेवंत रेड्डी हुकूमत हासिल करने की कोशिश में है, जिसको लेकर असेंबली में मुबहस हुए और हरीश राव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीआरएस की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई। अब हरीश राव ने हुकूमत से सीधे तरीके से सवाल किया है कि आपकी नजर तालीमी इदारों के जमीनों पर क्यों पड़ी है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर अवैसी ने भी कहा है कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से जमीन हासिल करना गलत है, तालीमी इदारों को जमीन फराहम की जानी चाहिए बल्कि उससे हासिल नहीं की जानी चाहिए। साबिका में भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कई एकड़ जमीन पर बड़ा बवाल मचा, मसला हुआ, हाईकोर्ट तक मसला गया। केटीआर ने उस पर बड़े तरीके पर इल्जाम लगाए हुकूमत पर कि जंगलात को साफ किया जा रहा है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तकरीबन 400 एकड़ जमीन के ऊपर रेवंत रेड्डी हुकूमत की नजर पड़ी हुई है। बड़ा मसला कोर्ट तक गया और कोर्ट से उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई है। अब रेवंत रेड्डी और उनका रियल एस्टेट माफिया जो उनके इर्द गिर्द उनके बिहाफ में उनका शैडो बना हुआ है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रेवंत रेड्डी का शैडो इस वक्त कौन है। ऐसे अफराद जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो रेवंत रेड्डी को ये मशवरे दे रहे हैं कि कहां पर फाजिल अराजी है उसे हासिल किया जाए, उसे फरोख्त किया जाए। अब बारी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी पर आई है, जहां की 50 एकड़ जमीन हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये हिंदुस्तान की वाहिद ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर इसका क़याम हैदराबाद में किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो तालीमी इदारे हैं, इसमें जो तालीमी डिपार्टमेंट्स हैं, उससे फायदा मुल्क के हर रियासत से आवाम हासिल कर रही है। ज्यादातर बिहार, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के अफराद यहाँ पर तदरीस में बाज़ाब्ता ओहदों पर फायज हैं, तो हॉस्टल्स, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स में भी तलबा भी नॉर्थ और बिहार, यूपी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हैदराबाद के तलबा भी यहाँ से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, लेकिन उतनी खातिर ख्वाह उन्हें वहाँ पर वो मौका नहीं मिल रहा है जितना नॉर्थ और ईस्ट के स्टेट्स के अफराद को मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ तालीमी मौके फराहम करने के बुलंदबांग दावे कर रही है, और जब से एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालत इंतहाई खराब होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हालत उतनी ही खराब होती जा रही है। प्राइवेट कॉलेजेस मनमानी कर रहे हैं, कोई उन पर कंट्रोल नहीं है किसी का। डीओ जाकर देखेंगे आप, डीओ ऑफिसेस में मनमानी करप्शन चल रहा है रिकग्नाइजेशन देने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में कोई कंट्रोल नहीं है, मनमानी तरीके से पढ़ाई चल रही है, फीसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और सरपरस्तों को परेशान किया जा रहा है। रिइंबर्समेंट्स की बात करते हैं तो फीस रिइंबर्समेंट्स नहीं हो रही है, उसको लेकर सर्टिफिकेटें रुकाई जा रही है। और एजुकेशन के अंदर जितनी तरीके से जो बिल्डिंग्स से इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वो नहीं है। तकरीबन सरकारी स्कूल्स 1000 से ज्यादा बंद होने के करीब है, जहां पर 0 स्टूडेंट, 0 टीचर्स हैं। आखिर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बराए एजुकेशन मिनिस्ट्री आप रखते हुए एजुकेशन की तालीम को आप किस तरीके से मिसमार कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बारी है आपके पास मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की, जिसकी 50 एकड़ जमीन देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम आपको इसको तस्वीर के जरिए बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो एरिया है उसमें से 50 एकड़ जमीन हासिल करने की बात की जा रही है। देखिए ये आलीशान ये स्कूल की इतनी एकड़ जमीन अराजी है जिसे रेवंत रेड्डी हुकूमत, इसमें देखिए डिपार्टमेंट्स है, ये निज़ाम फसरत तालीमी डिपार्टमेंट है, ये बेहतरीन आलीशान मेयारी यूनिवर्सिटी है, द स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, ये
ये देख सकते हैं आप तस्वीर पूरे हम आपको बता रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी की जमीन खतरे में पड़ गई है। इस पर हरीश राव का सख्त एहतजाज है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर केटीआर ने भी राहुल गांधी को ट्वीट किया है कि क्या तालीम और अक़लियतों के तहत आपकी यही सोच और फिक्र है? क्या आपके चीफ मिनिस्टर रियल एस्टेट हवस की तकमील के लिए जामियात की अराजी छीनना मुनासिब है? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नोटिस की इजराई के खुसूस में केटीआर ने राहुल गांधी को ट्वीट किया है। मानव के तलबा के साथ खड़े रहने और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो वहीं पर हरीश राव ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो मानव यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ ठहरे हुए हैं और इस एहतजाज में वो बराबर यूनिवर्सिटी के तलबा का साथ देंगे। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी की अराजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलबा का एहतजाज शुरू हो चुका है। महकमे माल से नोटिस की इजराई पर तलबा ब्रह्म है। बंडी संजय मरकजी वजीर भी नाराज। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का लाइल्मी का इजहार और वहां पर हरीश राव का यह दावा है कि हम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ ठहरे हैं और यूनिवर्सिटी की जमीन की 1 इंच भी हुकूमत को लेने नहीं देंगे। बहरहाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू हो गया है और अपोजिशन जमातें यूनिवर्सिटी के साथ ठहरने का दावा कर रही है। अब देखना यह है कि रियल एस्टेट चीफ मिनिस्टर का क्या हाल होगा। क्या रियल एस्टेट चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की इस यूनिवर्सिटी से 50 एकड़ जमीन लेने में कामयाब होंगे? क्योंकि अब ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बजाय ये रियल एस्टेट चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये अपोजिशन का इन्हें लक़ब दिया गया है, इन्हें नया नाम दिया गया है। रेवंत रेड्डी इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, रेवंत रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रियल एस्टेट।